मित्रों, भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसी शक्ति के प्रतीक के बारे में श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को एक उदाहरण के जरिए बताया है कि उनके अनुसार एक स्त्री की असली पहचान क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। पौराणिक कथाओं में उन सभी में सबसे सुंदर सत्यभामा को बताया गया है। भगवान कृष्ण अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताया करते थे। एक बार सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया। घमंड में चूर सत्यभामा ने कृष्ण जी से पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। सवाल सुनते ही भगवान कृष्ण ने उनके इस गर्व को चूर चूर करने का फैसला किया। उन्होंने रानी की महत्ता बताने के लिए जानबूझकर उनसे कहा कि तुम मुझे नमक के समान लगती हो। भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनते ही सत्यभामा गुस्से से लाल हो गईं। उनको लगा कि पूरी दुनिया में प्रभु को उनकी तुलना करने के लिए कोई और चीज नहीं मिली। इसके बाद क्रोध में लाल सत्यभामा वहां से चली गई। कुछ समय बीतने के बाद श्री हरि ने महल में एक भव्य भोज का आयोजन करवाया। भोज का खाना कृष्ण जी ने सबसे पहले सत्यभामा से खाने के लिए कहा। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर तुरंत ही कौर को मुंह से निकाल दिया। पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि बिना नमक का खाना खिलाने का क्या तात्पर्य है? ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? वो जोर जोर से चीखने लगी और बोली कि किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा ने कहा कि बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा कि फिर जब मैंने तुमको नमक बोला था तो क्यों गुस्सा हो गई थी? तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो। श्री कृष्ण ने उन्हें मनाया और समझाया कि जिस तरह नमक की अहमियत हर तरह के भोजन में होती है, उसी तरह स्त्री की भी अहमियत संसार के हर कार्य में होती है। साथ ही श्री कृष्ण ने स्त्री को जल समान भी बताया, मतलब स्त्री जिसके साथ भी मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। तब जाकर सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा नाटक सिर्फ उन्हें समझाने के लिए किया गया था। इसके साथ ही वो यह भी जान गई कि भगवान श्री कृष्ण उनसे कितना प्यार करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण ने स्त्री को नमक की तरह इसलिए बताया क्योंकि स्त्री नमक की तरह अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम और सादर सत्कार से परिवार को जीवन भर बांधे रखती है। वो कभी भी अपने परिवार पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देती। स्त्री अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है और उन सभी को हमेशा खुश रखती है। श्री कृष्ण स्त्रियों की असली पहचान के बारे में आगे बताते हैं कि जो पुरुष महिलाओं को अपने आगे कुछ नहीं समझते और सोचते हैं कि वह केवल उनकी सेवक हैं, ऐसे पुरुष दुनिया के सबसे मूर्ख होते हैं। असल में स्त्रियां ही वो हैं जो सही मायने में पुरुषों के जीवन में खुशहाली लाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो इंसान कभी भी स्त्री का निरादर करता है वो पाप का भागीदार होता है। इसलिए हम सभी को स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। मित्रों, यह तो था भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक स्त्री की असली पहचान कैसे होती है। वहीं आचार्य चाणक्य ने महिला के गुणों के बारे में बताते हुए कहा कि जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है उसको हमेशा सम्मान मिलता है। वहीं जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती वो अपना तो नुकसान करती ही है, साथ ही पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। उनको कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी कुरूप के समान होती है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं उनका धार्मिक होना भी अनिवार्य होता है। ईश्वर और प्रकृति पर विश्वास बनाए रखने से जीवन में बहुत सफलता मिलती है। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को एक स्त्री की असली पहचान बताई। इसके साथ ही आपने आचार्य चाणक्य के नजरिए से भी एक असली स्त्री की पहचान करना जाना। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो के जरिए कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए